हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा अकेडमी। बीपीएससी टीआरई 3.0 का जिन भी छात्रों ने री एग्ज़ाम दिया था उन सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ गई है। आपके रिजल्ट से संबंधित आंसर की और ओएमआर और कट ऑफ, इन चारों से संबंधित जो खबर है वो भेज दी गई है आयोग की तरफ से। क्या है अपडेट निकल कर आई है, क्योंकि हर एक छात्र अभी तक वो पूछ रहा था कि ओएमआर कब डाउनलोड होगा, तो उसकी भी अपडेट आ गई है। आंसर की को कब जारी किया जाएगा उसकी अपडेट आ गई है। रिजल्ट किस दिन आएगा वो भी जारी कर दिया गया है। और ऐसे में 50% आरक्षण के हिसाब से कट ऑफ में परिवर्तन हुआ है। सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको आगे की इन्फॉर्मेशन मिल सके। आइए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले देखते हैं, लिखा यहीं पर लिखा गया है इसी माह निकलेगा टीआरई 3 का रिजल्ट, लेकिन माह दिया गया है, लेकिन अपडेट भी डिफाइंड है नीचे। चलिए वो चीज़ें देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो आप सभी के लिए आई हैं। मैं हर एक चीज़ बारी बारी करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। राज्य सरकार द्वारा शिक्षक नियुक्ति में दिए जाने वाले आरक्षण का हिस्सा 50% तक तय करने के साथ ही बीपीएससी का रिजल्ट जल्द निकालने की तैयारी में जुट गया है आयोग। यानी ये क्लियर कर दिया गया है कि 50% के हिसाब से आपका रिजल्ट निकलेगा। रोस्टर नया बनेगा, क्योंकि नए रोस्टर के हिसाब से वैकेंसी किसी में कम किसी में ज़्यादा की जाएंगी और किसको फ़ायदा किसको नुकसान होगा, कट ऑफ में कितना घटेगा या कट ऑफ बढ़ेगा, हर एक अपडेट दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। उसके बाद देखिए क्या लिखा गया है। बीपीएससी अध्यक्ष जो रवि मनुभाई प्रसाद ने शनिवार को कहा कि अब तक आयोग को इस संबंध में औपचारिक सूचना और आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद वैकेंसी नहीं मिली है। सामान्य प्रशासन विभाग से यह आनी है, लेकिन जल्द ही इसके मिल जाने की उम्मीद है। में वे अपनी तैयारी जारी रखेंगे। ओएमआर सीट की स्कैनिंग आखिरी दौर में है। मंगलवार तक यह काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद अपलोड कर दिया जाएगा, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकेंगे। आज है संडे, मंडे, ट्यूसडे, मंगलवार को पूरा हो जाएगा और बुधवार को आपकी जो आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। माफ़ करेगा, आंसर की नहीं, ओएमआर सीट आपकी वेडनेसडे को आपकी आंसर की ओएमआर सीट जारी कर दी जाएगी। उसके बाद देखते हैं, लिखा है अगले सप्ताह तक आएगी आंसर की। यानी ये जो लगभग आज 4 तारीख है, आप मान सकते हैं 7 4 11, इतना हिसाब से मान सकते हैं। 7 लगभग 10 तक मान सकते हैं, 10 या फिर 9-10 तक आपकी जो आंसर की है वो भी जारी कर दी जाएगी। हर एक चीज़ की डेट दी गई है, देखते चलिए। लिखा गया है विषय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया है, जो अलग अलग विषयों के लिए प्रोविजनल आंसर की बना रही है। ओएमआर सीट डाउनलोड करने के अगले दिन से प्रोविजनल आंसर की निकालनी शुरू हो जाएगी और अगले सप्ताह के अंत तक अलग अलग विषयों की प्रोविजनल आंसर की को निकाल दिया जाएगा। उसके बाद उन पर आपत्तियां ली जाएंगी, फिर विशेषज्ञ समिति द्वारा उन पर विचार किया जाएगा। उसके बाद लिखा है, यहाँ देखिए, आपत्ति से सहमत होने की स्थिति में आंसर की में अपेक्षित संशोधन के बाद दूसरी प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी। आंसर की के आधार पर अलग अलग शिक्षक श्रेणी और विषय अभ्यर्थियों के ओएमआर सीट का मूल्यांकन किया जाएगा। फिर देखिए, उसके बाद रिजल्ट निकालने के लिए आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ की ज़रूरत पड़ेगी। तब तक यदि आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद उनको रिक्तियाँ मिल गई तो वे रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया उसके बाद जल्द पूरा कर लेंगे। अगस्त माह के अंत तक तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती का रिजल्ट निकालने की संभावना है। जो रिजल्ट है वो आपका अगस्त अंत तक निकलेगा, मतलब आप अब इसको सितंबर भी मान सकते हैं। कुछ जो रिजल्ट होंगे वो अगस्त अंत में आएंगे और कुछ जो रिजल्ट होंगे वो सितंबर स्टार्टिंग में दिए जाएंगे। आपकी ओएमआर सीट सेकेंड वीक ऑफ अगस्त, आपकी आंसर की 3rd वीक ऑफ अगस्त और 4th वीक ऑफ अगस्त में आपका रिजल्ट। सारी चीज़ें एकदम सीक्वेंस से चल रही है और अगस्त के पहले महीने में इन्होंने पहले हफ्ते में अपडेट दे दिया गया है। देखिए हर चीज़ कितनी अच्छे से चल रही है। पहले हफ्ते में अपडेट, दूसरे हफ्ते में ओएमआर, तीसरे हफ्ते में आंसर की और चौथे हफ्ते में रिजल्ट। हर एक चीज़ सीक्वेंस से चल रहा है। अब आइए देखते हैं कट ऑफ में क्या उलटफेर होगा। यह आरक्षण सभी विद्यार्थियों को पता ही होगा। ये था आपका 50%, इस पर आपका जो रिजल्ट है निकलने वाला है। और ये था आपका 65%, जिसको अब लगभग आप भूल जाइए 65% आरक्षण को। बाकी ये अपडेट हर एक अभ्यर्थी को पता होगा। कोई भी फ़ोन कॉल आता है तो आप सरकार से संपर्क करें, ऐसे ही किसी को पैसा देकर उम्मीद ना जोड़ें।
आइए जरा हम कट ऑफ देख लेते हैं। देखिए जो पीआरटी में फॉर्म पड़े हुए थे वो 28,026 पड़े हुए थे। आवेदन हुए 1,60,644 के। उपस्थिति तो दर्ज की गई 1,16,000 की और पर सीट जो फाइट थी वो 4.5 की थी। अगर 6 to 8 की बात करें तो कुल पद जो थे 19,500 लगभग थे। 19,000 से ज़्यादा ही पद आए हुए थे। और जो आवेदन हुए वो 2 लाख से लगभग ज़्यादा हुए, 2,13,000। उपस्थिति जो दर्ज की गई वो 1,60,000 लगभग और पर सीट फाइट 8.5 की थी। यहाँ देखते हैं 9 to 10 की बात करें, कुल पद जो है 17,035। आवेदन हुए 1,44,000 के। उपस्थिति हुई 1,31,000 की और पर सीट फाइट 7.5 की अप्रॉक्स पर सीट फाइट पहुंची। 11-12 की देखते हैं तो 11-12 में कुल पद 22,000 लगभग 22,500। आवेदन 6 लाख माफ करेगा 62,000। उपस्थिति 53,000। पर सीट फाइट 2.5 लोग एक सीट पे यहाँ पर हैं। ये चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। बाकी आइए कट ऑफ देखते हैं कि कट ऑफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं। देखिए अगर आप 1 to 5 के कैंडिडेट हैं तो फिर से सुन लीजिए, अगर आप 1 to 5 के कैंडिडेट हैं तो 75 से 80 नंबर तक आपका आना चाहिए। आपकी नौकरी एकदम पक्की है। वो भी ये जर्नल मेल की बात कर रहा हूँ। फीमेल वाले 10 नंबर कम कर सकते हैं और अदर कैटेगरी वाले 2-2, 4-4 नंबर अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। आते हैं अगर हम बात करें 6 to 8 की कट ऑफ पर तो SST का लगभग SST का 80 रहेगा। मैथ साइंस का लगभग 80 रहेगा। और अगर हिंदी इंग्लिश की बात करें तो 70 प्लस आपका कट ऑफ 6 to 8 में जाना है हिंदी इंग्लिश का। SST की कट ऑफ 87 और साइंस की कट ऑफ 84। और हाँ, ये मैथ की कट ऑफ 75 ना जाकर लगभग 80 प्लस रहेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी हिंदी इंग्लिश की बात करूँ तो 70 प्लस इसमें भी रहने वाला है। बाकी अगर हम आगे देखते हैं यहाँ पर 11-12 में अगर लगभग आपके 66 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप एकदम सेफ हैं। जनरल मेल फीमेल 10 नंबर कम कर सकते हैं। अदर कैटेगरी वाले 2-2, 4-4 नंबर घटा सकते हैं। उम्मीद है आप सारी जानकारी समझ गए होंगे। हर एक पॉइंट को मैंने अच्छे से बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। और आने वाली हर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें क्योंकि OMR आने वाली है जल्द। जैसे ही आएगी मैं आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म करूँगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।